संजय राउत, जो कि अपने बड़भोलेपन और बदजुबानी के लिए पहचाने जाते हैं, एक बार फिर उन्होंने शिवसेना की इज्जत मिट्टी में मिला दी। उद्धव के ये बड़बोले नेता और सांसद को अदालत ने बड़ी जोर से फटकार लगाई और कहा कि उनके बात करने का तरीका बेहद हल्का है और आपत्तिजनक है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत के कार्यालय तोड़े जाने के मामले में मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान शिवसेना नेता संजय राउत के वकील प्रदीप तोराट ने अदालत में कहा कि वे निजी कारणों की वजह से सुनवाई में शामिल नहीं हो सके। अब कोर्ट उन्हें बुधवार को सुनेंगे। इसके बाद बीएमसी के वकील ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। अब कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ मामले में 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक इंटरव्यू में शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत द्वारा अभिनेत्री कंगना रनावत को दी गई एक कथित धमकी का उल्लेख करते हुए मंगलवार को पूछा कि क्या एक सांसद को इस तरह जवाब देना शोभा देता है या जवाब देना चाहिए इस तरह से। अभिनेत्री कंगना रनावत ने शिवसेना के नियंत्रण वाली बीएमसी द्वारा 9 सितंबर को उनके बंगले में की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका में राउत को भी प्रतिवादी बनाया है। उच्च न्यायालय ने तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। अदालत ने कहा कि हालांकि हम याचिकाकर्ता रनावत द्वारा कहे गए एक भी शब्द से सहमत नहीं हैं, लेकिन क्या यह बात करने का तरीका है? न्यायमूर्ति जे कटवाला और न्यायमूर्ति RI चांगला की खंडपीठ ने कहा कि हम भी महाराष्ट्रवासी हैं। हम सभी को महाराष्ट्रवासी होने पर गर्व है, लेकिन हम जाकर किसी का घर नहीं तोड़ते। क्या प्रतिक्रिया देने का यह तरीका है? आप में दया नहीं है? बीएमसी की कार्रवाई को अवैध करार देते हुए 2 करोड़ रुपए के मुआवजे का अनुरोध करने वाली राउत की याचिका पर पीठ अंतिम सुनवाई कर रही है। इससे पहले मंगलवार को सुनवाई के दौरान संजय राउत ने एक शपथ पत्र दाखिल किया। उन्होंने रनावत को धमकी दिए जाने से इनकार कर दिया है। शपथ पत्र में कहा गया कि यह इस तरह नहीं था जिस तरह याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था। अदालत ने कहा कि कम से कम राउत ने स्वीकार किया कि वह इंटरव्यू में रनावत के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कि पहले की सुनवाई में उनके वकील ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि राउत ने रनावत के संदर्भ में कुछ भी कहा था। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में संजय राउत ने अभिनेत्री के संदर्भ में कथित तौर पर आपत्तिजनक शब्द का उपयोग किया था और कहा था, कानून क्या है, उखाड़ देंगे। पीठ ने कहा कि आप एक सांसद हैं, आप में कानून के लिए कोई सम्मान नहीं है। आपने पूछा कि कानून क्या है। वही बीएमसी की ओर से वकील अनिल साकरे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में नया हल्फनामा दाखिल किया। बीएमसी ने इस हल्फनामा में कहा कि मुंबई पुलिस के खिलाफ ट्वीट के बाद कंगना का दफ्तर नहीं तोड़ा गया। यह कंगना के वकील का यह बयान गलत है। ट्वीट करने से 4 घंटे पहले ही बीएमसी की टीम कंगना के कार्यालय में पहुंची थी। बीएमसी के वकील ने दावा कि कंगना रनावत के खिलाफ दुर्भावना से कार्रवाई की गई। इसका कोई सबूत उन्होंने नहीं दिया है। आरोप लगाना आसान है, साबित करना मुश्किल है, लेकिन कंगना को कोर्ट में आकर विटनेस बॉक्स में खड़े होकर सबूत देना चाहिए था। हमें क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका तो मिलना चाहिए। बीएमसी के वकील ने आगे कहा कि कंगना रनावत को सिविल केस दर्ज करना चाहिए था। कंगना ने आर्टिकल 226 के तहत से केस दाखिल किया था, जिसे हाई कोर्ट को अस्वीकार कर देना चाहिए था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा, जब निर्माण हो रहा था तब बीएमसी के अफसर क्या कर रहे थे?
सितंबर में इतनी जल्दबाजी करके निर्माण क्यों तोड़ा गया? कोर्ट ने पूछा, आपने पहले कहा कि निर्माण को बढ़ाया गया है, जो कोई भी रास्ते से जाने वाला देख सकता है। जब यह काम हो रहा था तब आपके अफसर क्या कर रहे थे, कहाँ थे?